नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं यूपी विशेष। चाइना को चुनौती दे रहा है योगी का यूपी। जी हां, चाइना छोड़कर यूपी में शिफ्ट होने लगी है विदेशी कंपनियां। आगरा से चाइना शिफ्ट हुए जर्मन जूता कंपनी वॉन वेलेक्स कंपनी 2000 लोगों को यहां पर रोजगार मिलेगा। इस कंपनी के अंदर एक साल में होगा 50 लाख जोड़ी जूतों का उत्पादन। ऐसे में दिसंबर 2020 तक नई उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन की जो यूनिट्स हैं उनको स्थापित करने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं आनंद महिंद्रा ने भी एक योगी सरकार के प्रयासों की सराहना और विकास की अच्छी बाढ़ का संकेत दिया है। यूपी की नीतियों से ईओडीबी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है यूपी। उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की बड़ी उद्योगपति खुले दिल से यहां पर सराहना कर रहे हैं, खुश हैं। बीते दिनों जर्मनी की फुटवियर कंपनी वॉन वेलेक्स ने चीन से अपना कारोबार समेटकर उत्तर प्रदेश में आगरा के अंदर नई यूनिट शुरू की थी, जिसको लेकर महिंद्रा समूह के मुखिया उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने सरकार की जमकर तारीफ की और सराहना की। उन्होंने इसे बूंद बूंद एकत्र होकर अच्छी बाढ़ के रूप में तब्दील होने का संकेत बताया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच जर्मनी की फुटवियर कंपनी वॉन वेलेक्स ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अपनी जूता यूनिट बनाने के लिए 2 यूनिट स्थापित की हैं। अभी तक कुल 2000 लोगों को इस यूनिट में रोजगार मिला है। वॉन वेलेक्स कंपनी अभी यूपी में 3 परियोजनाओं में लगभग 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी का दावा यह है कि इससे 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा, जबकि यूनिट्स सालाना 50 लाख जोड़े जूते का उत्पादन करेगी। तो चाइना छोड़कर यूपी में शिफ्ट हो रही हैं विदेशी कंपनियां। चाइना से अपना कारोबार समेट रही हैं और उत्तर प्रदेश में लगा रही हैं यूनिट्स। तो ऐसे में सीधे तौर पर दो नजर से, दो भावनाओं के साथ इस खबर को देखा जा सकता है। पहला ये कि एंटी चाइनीज प्रोडक्ट्स और चाइना के खिलाफ जो भावना भारतीयों के दिल में है, ऐसे में वो भावनाएं कहीं ना कहीं इस खबर के बाद संतुष्ट होती हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर अगर यूनिट्स आती हैं, अगर विदेशी कंपनियां आती हैं, तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिल सकती है, उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी मिल सकती है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा रोजगार का जो संकट कहा जाता है, उस रोजगार के संकट पर भी काफी हद तक लगाम लगती है। तो उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने की ओर सीएम योगी आदित्यनाथ के लगातार प्रयास जारी हैं। चाइना छोड़कर यूपी में शिफ्ट होने लगी हैं कंपनियां। चाइना से आगरा शिफ्ट हुई जर्मन जूता कंपनी वॉन वेलेक्स और 2000 लोगों को अब तक ये रोजगार दे चुकी है। वैसे में 300 करोड़ की 3 परियोजनाएं और हैं जिनको स्थापित ये करेगी कंपनी। फिलहाल 1 लाख में 1 साल के अंदर 50 लाख जोड़ी जूतों का उत्पादन होगा। तो एक बड़ा मार्केट यहां पर विदेशी कंपनियों को मिलने जा रहा है। आनंद महिंद्रा ने सरकार की सराहना की है। चाइना को चुनौती दे रहा योगी का यूपी और सीधे तौर पर देखिए चाइना छोड़कर यूपी में शिफ्ट होने लगी हैं विदेशी कंपनियां। चाइना से आगरा शिफ्ट हुई जर्मन जूता कंपनी वॉन वेलेक्स। तो 1 साल में होगा 50 लाख जोड़ी जूतों का उत्पादन और दिसंबर 2020 तक नई उत्पादन इकाई स्थापित करने की भी संभावना है। तो आगरा के अंदर वॉन वेलेक्स कंपनी, जो कि जूता कंपनी है, जर्मनी कंपनी है, उसने अपनी यूनिट को स्थापित किया। आगरा से हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, सीधे तौर पर अगर देखें 2 यूनिट्स स्थापित हुई आगरा के अंदर, जूता कंपनी है और आगरा वैसे भी जूते के प्रोडक्शन के लिए हमेशा से जाना जाता रहा। और ऐसे में विदेशी कंपनियों के निवेश के बाद आगरा की तस्वीर किस तरीके से बदली है? व्यापार कारोबार जो जूतों का था वो किस हद तक बदला है? बिल्कुल, आपको बता दूं इस तरह से जर्मन की कंपनी ने जहां पर आगरा में जिस तरह से स्थापित हुई है, लोगों के चेहरे में काफी खुशी देखने को मिल रही है और जो लोग बेरोजगार थे उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बताया जा रहा है करीब 2000 लोगों को रोजगार भी मिला है और करीब 10,000 लोगों को रोजगार देने की बात की गई है। और इस तरह से जो कंपनी को जिस तरह से यूपी में दूसरे नंबर पे बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के बाद
यूपी दूसरे रैंकिंग में इस तरह की बताई जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर से काफी लोगों में काफी खुशी का माहौल भी है। इस समय मेरे साथ आगरा के कुछ बड़े एक्सपोर्टर भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करा देते हैं कि उनका क्या विचार है, उनका क्या कहना है इस पर। जी सर, अपना नाम बता दीजिए। बंसल जी, जिस तरह से बॉर्न ब्लैक से जो जर्मन की कंपनी आगरा में स्थापित की है, क्या लग रहा है किस तरह से लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या फायदा होने वाला? डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज है आगरा शहर के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए कि किसी दूसरे देश से हमें मौका मिला काम करने का, और किसी और देश से जहाँ से वो काम करते थे वहाँ से उन्होंने आगरा को इम्पैक्ट सोचा कि वो अपना काम शिफ्ट करके यहाँ ला सकते हैं। डेफिनेटली इससे बहुत बढ़ोतरी होगी शहर की और देश की। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ हिंदुस्तान का आगरा का ही हम सबका नाम पूरे स्तर पे। बंसल जी, काफी समय से आप इस तरह से एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, तो क्या और कुछ अधिक करने की आवश्यकता थी सरकार को, और क्या प्रयास करने चाहिए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को की जिंदगी खुशहाल रहे? सरकार जैसे ईज ऑफ बिजनेस के लिए कहती है, तो सरकार अगर उसके लिए थोड़े से मेजर्स और ईजी कर दे बिजनेसमैन के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी जो इंडिया में आने की वेट कर रही है, और लोग और हमारे जैसे और कई एक्सपोर्टर्स और बाकी लोग उसके लिए काफी कुछ कर पाएंगे। तो इस समय मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर रहे हैं। जी सर, नाम बता दीजिए। जी रचित जी, जिस तरह से बॉर्न ब्लैक जर्मन की कंपनी आगरा में आई है, तो क्या लग रहा है लोगों को कितना रोजगार मिलेगा, कितना फायदा होने वाला है? बिल्कुल उम्मीद है कि आगरा में काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं आगरा अपने आप में हिस्से की बहुत पुरानी और हब माना जाता है जी, और बॉर्न ब्लैक के आने से कई एक्सपोर्टर्स, कई ब्रांड आगरा में काम कर रहे हैं पहले से, बट बॉर्न ब्लैक से डायरेक्ट आगरा में आ जाने से, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से बेशक रोजगार मिलेगा लोगों को, कई एम्प्लॉयमेंट आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है सरकार को भी लोगों को आगे सपोर्ट करना चाहिए। ODOP की योजना जो सरकार ने निकाली है वन प्रोडक्ट की, और क्या कुछ करने की आवश्यकता थी सरकार को जिससे लोगों का रोजगार बढ़े और लोगों के कुछ जिंदगी? मुझे लगता है थोड़ा टैक्स रेट कम करना चाहिए सरकार को, उससे एक्सपोर्टर्स को भी और मैन्युफैक्चरर्स जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं सबको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि अगर टैक्स कम होगा तो उतनी ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और लोगों को उतना ही मुनाफा मिलेगा। तो जिन लोगों का ये तुषार की ये कहना है कि जिस तरह से ये बॉर्न ब्लैक कंपनी बॉर्न ब्लैक से आगरा में स्थापित हुई है, काफी लोगों को रोजगार जरूर मिलेगा, लेकिन टैक्स को लेकर इन लोगों का सुझाव है कि सरकार। अच्छा कृष्णा, इनसे एक सवाल कीजिए कि इससे पहले भी आगरा को जूता व्यापार के लिए एक बड़े स्तर पर देखा जाता था और बड़े कई कंपनीज थी यहाँ पर जो एस्टेब्लिश थी, लेकिन विदेशी कंपनियों के आने के बाद कंपटीशन भी बढ़ेगा, ये भी एक हकीकत है इस पहलू की। लेकिन साथ ही साथ ये किस नजर से देखते हैं, क्योंकि ये लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा या फिर जो स्वदेशी जूता है, भले ही दूसरा विदेशी कंपनी हो लेकिन हमारे ही देश में बन रहा है, यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है, जिसका सीधा सीधा फायदा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमको ही मिलता है। तो ये क्या इनको लगता है कि ये कंपटीशन वाली चीजें भी हो जाएंगी? बिल्कुल, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछ के बता भी देते हैं इनके विचार क्या रहेंगे। सबसे मेन सवाल ये है कि जिस तरह से कंपनी स्थापित हुई है तो लोगों में कंपटीशन का दौर भी है, तो जिस तरह से लोग जो जूता कारोबार शुरू से बहुत आगरा का हब माना जा रहा है, तो एक दूसरे को लेकर क्या भाव रहेंगे, क्या कहना चाहिए? क्योंकि कंपटीशन तो ट्रेड में होता ही है, तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन इज ऑलवेज गुड फॉर कंज्यूमर जी। मतलब जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा बिजनेस भी होगा, और लोग अपने अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर उसको डिलीवरी पे बहुत ध्यान देंगे। ऑलवेज बेनिफिट, और अच्छी कंपनी फिर आगरा में आने के लिए तैयार है। तो ये ठीक है, चलिए कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लगातार बात की और वो तमाम चीजें हम समझ पाए कि आगरा के मन में क्या है। विवेक रामनानी हमारे साथ अब हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विवेक, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार कोशिश की कि उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाया जा सके, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, वो ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में आए, यहाँ के रिसोर्सेज को यूज करे और यहीं पर हमारे यहाँ रोजगार की समस्या हो या तमाम सरकारी खजाने को भरने की बात हो, हर स्तर पर कहीं ना कहीं फायदा उन चीजों से होगा। जिस तरीके से जर्मनी की कंपनी आई और भी बहुत सारी कंपनीज क्यू में हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे चाइना से या फिर कहीं और से अपना कारोबार समेटकर उत्तर प्रदेश आना चाहती हैं, इसको लेकर लखनऊ में किस तरीके की हलचल है?
देखिए, जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था, तब तमाम ऐसी कंपनियां थी जिनके एमओयू साइन हुए थे और लाखों करोड़ों रुपए के एमओयू साइन हुए थे यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उन एमओयूज को साइन होने के बाद अब धीरे धीरे उनका परिणाम देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जर्मन की कंपनी वॉन वेलेक्स थी, जो चीन पर अपना कारोबार कर रही थी और वहां से विश्वास हटा करके उसने उत्तर प्रदेश की में अपना विश्वास बनाने का प्रयास किया है और 300 करोड़ रुपए की योजना का एक जो कंपनी अपना कारोबार लगा रही है, इससे 2000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और इसके साथ साथ करीब करीब 10,000 ऐसे लोग होंगे जिनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। और जिस तरह से महिंद्रा कंपनी के सीईओ ने इस बात को कहा था कि ये छोटी छोटी जो बूंदे हैं, ये एक समय में पाताल का रूप ले लेंगी, बाढ़ का रूप ले लेंगी और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो बड़ी उद्योगपति हैं उनका एक विश्वास बन रहा है और मुख्यमंत्री लगातार ये प्रयास करते हैं कि यहाँ की जनता के लिए जो अच्छे से अच्छे काम हो सके, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जा सके, लगातार मुख्यमंत्री का ये प्रयास है। और इसी प्रयास के चलते आपने देखा होगा कि गोरखपुर में भी एक खिलौना कंपनी का जो एक उद्घाटन हुआ था, वहां पर भी कंपनी ने अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है, जिसके बाद जो चाइना में कंपनी खिलौने बनाती थी वो इंडिया में बना रही है। तो कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण काल में जिस तरह से अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा दाग लगा था, जिस तरह से कईयों के रोजगार गए थे, कई बड़े अवसर अब उनको मिल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ये अवसर बनाने का जो प्रयास, यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं विवेक, धीरे धीरे जो लॉकडाउन का, कोरोना काल का इम्पैक्ट था, जो साइड इफेक्ट था, वो कहीं ना कहीं अब धुलने का काम कर रहा है और जो तमाम चीजें हैं वो रूटीन पर आ गई हैं या फिर आ रही हैं। ये एक बेहतर संकेत है। विवेक, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आगे भी आपसे रुख करेंगे कुछ और खबरों पर भी। फिलहाल सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। तमाम यूनिवर्सिटीज अगर उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश हो रही हैं तो सीधे तौर पर यहां के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही है और रोजगार का एक जो बड़ा संकट था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। दीपोत्सव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की आज एक बैठक है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों पर यह बैठक आज शाम 7 बजे होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे। अयोध्या में 3 दिन में यह दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। 11 नवंबर से लेकर यह कार्यक्रम शुरू होगा और 13 नवंबर तक दीपोत्सव का कार्यक्रम चलेगा। तो अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर आज शाम 7 बजे सीएम करेंगे बैठक, समीक्षा बैठक ये होगी। तमाम अधिकारी इसमें जुड़ेंगे, तमाम जिम्मेदार अधिकारी जो इस पूरे दीपोत्सव के लिए हैं वो सब इसमें जुड़ेंगे। तो सीधे तौर पर एक बड़े स्तर पर अयोध्या के अंदर दीपोत्सव के कार्यक्रम को मनाया जाएगा। 3 दिन तक ये लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। 11, 12 और 13 नवंबर को ये दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। अब तक अगर देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकार बनाने के बाद से लगातार यहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम बनाया जा रहा है और दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखा जाए तो काफी भव्य तौर पर, दिव्य तौर पर इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। और दीपोत्सव के मौके पर, इस बार दिवाली के मौके पर दीपोत्सव होगा, लेकिन काफी कुछ बदला हुआ होगा। आम लोगों को इसमें शरीक होने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन दीपोत्सव जैसे किया जाता है वैसे ही होगा, परंपरा को बनाकर रखा जाएगा। तो फिलहाल आज शाम 7 बजे बताया जा रहा है कि ये समीक्षा बैठक होगी। 11 नवंबर से 13 नवंबर तक होने जा रहे दीपोत्सव को लेकर यहां पर अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम तैयारियों का यहां पर जिक्र होगा, तमाम तैयारियों की समीक्षा होगी। तो दीपोत्सव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बैठक शाम 7 बजे। विवेक रामनानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार। विवेक, आज शाम 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर। कितनी तैयारियां हो चुकी हैं वहां? विवेक, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारा संपर्क विवेक से टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि आज शाम 7 बजे सीएम योगी करेंगे समीक्षा बैठक। अब खबर लखनऊ से है, जहां पर बढ़ती बिजली और
बिल, साथ ही साथ बढ़ते बिजली के बिल और मीटर्स की अनियमितताओं पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि प्रदेश में बिजली के बढ़ते रेट से हाहाकार मचा हुआ है। बिजली मीटरों के लिए प्रयोगशाला बन गया है उत्तर प्रदेश, ये प्रियंका गांधी ने कहा। प्रदेश की जनता को तत्काल बिजली बिलों में राहत दी जाए और किसानों को हाफ रेट पर बिजली मिले। बिजली मीटर घोटाले का सच सामने लाया जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। इन तमाम बातों को प्रियंका गांधी ने कहा। बुनकरों, दस्तकारों और छोटे लघु उद्योगों को बिजली भुगतान में रियायत दी जाए। तो प्रियंका गांधी की तरफ से ये बिजली को लेकर एक ट्वीट किया गया, उस पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि बिजली मीटर्स के लिए प्रयोगशाला बन गया है उत्तर प्रदेश। प्रियंका गांधी की तरफ से एक पत्र लिखकर इसको इन तमाम बातों को कहा गया। प्रदेश के अंदर दस्तकारों को, बुनकरों को हाफ रेट पर, किसानों को यहां पर बिजली मिले। तो प्रियंका गांधी की तरफ से मांग की गई है। साथ ही साथ घोटाला, बिजली मीटर घोटाला का सच सामने आए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बुनकरों, दस्तकारों, छोटे लघु उद्योगों को बिजली भुगतान करने में यहां पर डिस्काउंट मिले, रियायत मिले। इन तमाम बातों को प्रियंका गांधी ने कहा। खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करेगी दक्षिण अफ्रीका की कंपनी मिलकोर डिफेंस और अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में 20 करोड़ का करेगी निवेश। कंपनी में योगी सरकार से मांगी है यूपी में 15 एकड़ जमीन। अलीगढ़ में 20 करोड़ निवेश करेगी मिलकोर डिफेंस कंपनी। कंपनी ने योगी सरकार से मांगी है यूपी में 15 एकड़ जमीन और ऐसे में अलीगढ़ में 20 करोड़ निवेश करेगी मिलकोर डिफेंस कंपनी। तो यूपी में डिफेंस कॉरिडोर के अंदर निवेश करने का यहां पर प्लान रहेगा। दक्षिण अफ्रीका की कंपनी है मिलकोर डिफेंस और अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर के अंदर ये 20 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने योगी सरकार से मांगी है यूपी में 15 एकड़ जमीन। तो यूपी के अंदर योगी सरकार लगातार विदेशी निवेश को लाने की कोशिश में है और ऐसे में ये सीधे तौर पर दिखाई देता है जब विदेशी कंपनियां उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए तत्पर हैं। 15 एकड़ जमीन मिलकोर डिफेंस ने मांगा है। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी ये कंपनी है और अलीगढ़ डिफेंस एरिया के अंदर ये कंपनी को सेटअप करना चाहते हैं। फिलहाल 15 एकड़ जमीन यहां पर सरकार से मांगी गई है। अलीगढ़ में 20 करोड़ निवेश करेगी मिलकोर डिफेंस कंपनी। 20 करोड़ का यहां निवेश रहेगा मिलकोर डिफेंस का। कंपनी ने योगी सरकार से मांगी है यूपी में 15 एकड़ की जमीन और अलीगढ़ में 20 करोड़ निवेश करेगी मिलकोर डिफेंस कंपनी। हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर आलोक राय जुड़ गए हैं। आलोक, लगातार डिफेंस सेक्टर की बात कर लीजिए या तमाम दूसरी कंपनीज जो विदेशी हैं और भारत में खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं, जो सिस्टम है उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट को लेकर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो इतना इजी किया गया कि यहां पर बिजनेस करना ज्यादा आसान लगता है कंपनियों को। देखिए, बिल्कुल जो है योगी सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है, ऐसी पॉलिसीज बना रही है या फिर उनमें जो है अमेंडमेंट कर रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में आ सके और निवेशकों को तमाम तरह की सहूलियतें देने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे वो सिंगल विंडो सिस्टम हो, चाहे अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का मामला हो, चाहे वो जो है हेल्प डेस्क बनाने की बात हो, सरकार लगातार कोशिश करे कि जो भी बाहर से निवेशक आए, चाहे वो विदेशी निवेशक हो, चाहे देश के बड़े निवेशक हो, उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना चाहे, उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो, चाहे वो उसके लिए जमीन का आवंटन हो या फिर उनके जो है पेपर वर्क हो, इसके लिए तमाम तरह के जो है निर्देश लगातार सरकार दे रही है। खुद मुख्यमंत्री लगातार फीडबैक लेते हैं, समीक्षा बैठकों में निर्देश देते हैं। और अब जो डिफेंस कॉरिडोर को लेकर है, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है बुंदेलखंड एरिया में, तो उसमें एक निवेश की एक बड़ी खबर है कि दक्षिण अफ्रीका की जो बड़ी कंपनी है मिलकोर डिफेंस, वो जो है लगभग 20 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में निवेश करेगी डिफेंस के क्षेत्र में, अलीगढ़ क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर ये सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि लगातार निवेशक यहाँ पे आ रहे हैं और लगातार वो निवेश की इच्छा जता रहे हैं। और बाकायदा जो दक्षिण अफ्रीका कंपनी है उसका अनुबंध साइन हो गया है यूपीडा के सीईओ अवनीश कुमार अवस्थी और जो मिलकोर डिफेंस है उसके सीईओ के बीच, और उसने 15 एकड़ जमीन की मांग की है यूपीडा से उत्तर प्रदेश सरकार से, ताकि वो वहां पर अपनी इकाई स्थापित कर सके। तो कुल मिलाकर सरकार के जो प्रयास हैं वो फलीभूत हो रहे हैं, उनका जो परिणाम भी सकारात्मक है और लगातार निवेशक आ रहे हैं। ये इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर माहौल सकारात्मक है और बिल्कुल सकारात्मक, और यही वजह है कि लगातार तमाम जो कंपनीज हैं वो उत्तर प्रदेश का रुख करना चाहती हैं। जी बिल्कुल, लगातार कंपनियां आ रही हैं। चाहे वो आगरा में अगर लेदर गुड्स की बात करें, चाहे अभी हाल ही में आगरा में जर्मन की कंपनी है जो बड़ी कंपनी है जो इंपोर्टेड लेदर गुड शूज बनाती है। इसके साथ साथ अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस कॉरिडोर में भी लगातार कंपनी आ रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आलोक हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।
कंपनी ने योगी सरकार से यूपी में 15 एकड़ जमीन मांगी है और ये 15 एकड़ जमीन लेकर वो यहां पर निवेश करेंगे 20 करोड़ रुपए का, और सीधे तौर पर यहां रोजगार मिलेगा, यहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा, यहां के तमाम रेवेन्यू सिस्टम से सरकार को फायदा होगा। तो बड़े स्तर पर यहां विदेशी कंपनियां निवेश करना चाहती हैं।